So welcome to your own channel that is called as Mathematics by Rumina, and today in this video we are going to understand कि हमारे पास कौन से होंगे हमारे बोनस क्वेश्चंस, कौन से होंगे हमारे पास बोनस क्वेश्चन एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली दोनों सेम चीज़ है। अब ये बोनस नंबर आपको मिलेंगे कब? जस्ट रिमेंबर बेटा, अगर आपने करेक्ट, अगर बाय चांस देखो, अगर एनटीए ने आंसर गलत दे दिया, ठीक है ना, लेट्स सपोज कि एनटीए ने क्या किया, जो आपका आंसर था वो गलत दे दिया, तो एनटीए आपको सिर्फ जो आपने ठीक आंसर मार्क किया सिर्फ उसके मार्क्स देगा, ठीक है ना। एनटीए आपको सिर्फ जो ठीक आंसर है उसके मार्क्स देगा। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, जब एनटीए ने ऑप्शन सारे गलत दे दिए, जब एनटीए ने ऑप्शन सारे गलत दे दिए, तब चाहे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो चाहे मत अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको एनटीए बोनस मार्क्स देगा ही देगा। मतलब ये तो है मेरे पास विन विन सिचुएशन। दिस इज माई विन विन सिचुएशन एंड दिस इज माई कि अगर मैंने ठीक आंसर मार्क किया होगा तो ही मुझे ठीक मिलेगा। ओके, सो यस, ये एक प्लस पॉइंट होता है हमेशा से ही। उसके अलावा इसमें अगर एनटी ने आंसर कुछ और दिया एंड अगर आपने आंसर कुछ और मार्क कर दिया, सो ऑब्वियसली आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज सिंस यू नो प्रैक्टिकल अभी बहुत अप्रैल बहुत जल्दी आने वाला है, और अप्रैल में भी मेरे पास जेई मेंस भी है, प्लस मेरा जेई एडवांस भी आने वाला है कुछ बच्चों का। तो लेट्स वर्क ऑन योर बोनस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा मैथ्स के अंदर इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट योर मैथ्स, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो बोनस क्वेश्चन में बन पा रहे हैं। उसके अलावा मुझे तो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। आई ओनली हैव 2 क्वेश्चन एंड आई थिंक अगर 2 मुझे मिल गए तो आई थिंक हार्डली 1 या 2 और होगा, वैसे नहीं होगा, जितने चांस है कि क्वेश्चन नहीं होंगे। और अगर बाई चांस हुए तो आई विल जस्ट कवर दैट क्वेश्चन इन द शॉर्ट्स नाउ। सो नाउ 30th Jan शिफ्ट टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट आर इज इक्वल टू एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z बी अ नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स वेयर x sin थीटा y sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस 4π/3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स m, let trace m denotes the sum of all diagonal entries of m, then which of the among following is correct। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास r ये है, जब मेरे पास ये मेरा r है, यू नो दैट इससे कैन आई से कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज साइन थीटा प्लस आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग द मिस्टेक्स टुडे, साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3, ये किसके इक्वल है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। If this is equals to 0, let all these be equals to your k. If I take all these equals to k, तो क्या मतलब है कि sin theta किसके इक्वल है, sin theta will be equals to k by x. So let's write it down. Similarly, sin theta plus 2π/3 that would be equals to k by y, and similarly this would be equals to k by z, which is equals to 0. Simplify कर देते हैं, इसका LCM लेके simplify कर देंगे तो क्या आएगा, so that would be basically, पहले LCM मत लो, पहले simplify, k यहाँ पे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, so k 0 हो जाएगा। So 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 0. So that would be xy plus yz plus zx is equal to 0. मुझे एक चीज़ यहाँ से मिल गई है, मुझे बोला गया that trace r is equal to 0. What is a trace r? ये है trace r, तो बिकॉज यहाँ लिखा था ना trace m denotes the sum of all diagonal entries of m. So ये क्या है, x plus y plus z। क्या x plus y plus z equal to 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंस आई नो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर मैं निकालती हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वुड बी इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इक्वल टू 0 तो नहीं होने वाला। सो इट हैज़ टू बी नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गई। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इफ ट्रेस एडजेसेंट आर, वो क्या होता है, एडजेसेंट आर क्या है बेटा, बेसिकली एडजेसेंट आर है आपके पास सिंपली योर इट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ आर इनटू आर। सो व्हेन आई नो इट इज ट्रेस, सो ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आर इनटू आर, ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो जरा से इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ आर बाहर तो क्या बचेगा, ट्रेस ऑफ आर। और ट्रेस ऑफ आर क्या था बेटा, ट्रेस ऑफ आर मेरा कुछ नहीं है, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू ट्रेस ऑफ आर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो नॉट इक्वल टू 0 है ही, सो देयरफॉर स्टेटमेंट 2 भी क्या आ गई,
इनकरेक्ट आ गई, मतलब दोनों ही क्या है, कोई भी ट्रू नहीं है. सो दिस वॉज योर करेक्ट आंसर, बट एनटीए जी ने हमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट मार्क करके दिया हुआ है. तो यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 था. अब जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 को मार्क किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज फर्स्ट फेब शिफ्ट 2, मतलब जो आखिरी का पेपर था वो वाला पेपर है ये मेरा. इफ मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ z प्लस 3/2 माइनस 2 आयोटा, सॉरी इट इज 2 आयोटा, मैं दोबारा ले देती इसको, z प्लस 3/2 प्लस 2 आयोटा. देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है जो मेरा सर्कल था, जो z है वो उससे बाहर है, मेरे सर्कल से भी क्या है, बाहर है बेसिकली, और मिनिमम डिस्टेंस देखना है z का बेसिकली. तो देखो इसका मेरे पास सेंटर क्या बनेगा, इट वुड बी -3/2 एंड -2 x, यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट -2 हो गया. अब देखो ना, जो मेरा z है वो क्या है, वो मेरा z जो है अगर वो सर्कल पे भी लाई करेगा तब भी वो क्या देगा मुझे, डिस्टेंस. वो डिस्टेंस देगा मुझे 0. जब वो मुझे डिस्टेंस 0 देने वाला है तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम आंसर 0 ही हो जाएगा यहाँ पे. अगर मेरा बाई चांस वो बाउंड्री पे भी लाई करता है तो, अगर बाहर होगा तो बाहर तो 0 है ही है, अगर बाउंड्री पे भी होगा तब भी उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है. बट ऑप्शंस में देयर वाज नो 0. ऑप्शन डज नॉट कंटेन एनी 0, सॉरी, ऑप्शन डज नॉट कंटेन एनी 0. तो बस ये क्या है, ये तो मेरा विन विन सिचुएशन है. यस 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 बच्चा, इट इज़ योर विन विन सिचुएशन. अगर आपने आंसर मार्क किया हो या आंसर मार्क ना किया हो, इसके 4 नंबर तो पक्के. Yes, congratulations to all of you and don't worry kids, I know that many of you are worried. बेटा ये 2 आपके जो डाउट्स थे, चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, बोनस क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं. ये 2 क्वेश्चन पे आप लोग प्लीज़ अपना जो इशू है वो उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अलावा अभी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो अभी एनटीए ने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, वो बहुत जल्दी खोल देंगे. टेक्निकल ग्लिच कुछ नहीं होगा, बस जो उनका आंसर्स जो थोड़े ऊपर नीचे जा रहे थे, बिकॉज जो मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को भी फॉलो नहीं कर रहे थे. सॉरी, मैं अपना फॉर्मेट नहीं डाल पाई, आई गॉट लेट. तो हाँ, तो जो उन्होंने अपना ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया फॉर्मेट, उसके कारण जो इशू आया वो शायद उसी को सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए मैंने नहीं डाला है. अगर बाई चांस एनटीए का वो लिंक खुल जाता है तो मैं आपको अपनी वो वीडियो जो है वो डाल दूंगी यूट्यूब पर, ताकि यू कैन जस्ट चेक कि आपको कैसे आंसर्स अपने चेक करने हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. ओनली 2 क्वेश्चंस वर देयर जिसमें डाउट था बच्चों को कि हम बोनस क्वेश्चन में डालें या ना डालें फॉर मैथमेटिक्स, एंड आई हैव सॉल्व ऑल द both of the questions basically. So thank you so much, please support me, and yes, keep on subscribing. Thank you so much, bye bye you all.